नमस्कार दोस्तों, आज 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। दोस्तों आपने हिमाचल के माल तो देखे होंगे बहुत, ये तो हिमाचल के माल। एक माल ये भी होते हैं जी हिमाचल के, जिनको बोलते हैं कि सामने वाला ये सोचेगा कि कहीं ये प्लास्टिक के माल तो नहीं है जी, असली वाले माल हैं ना कि ये नकली बना रखे जी। क्योंकि इनका रंग रूप सुंदरता वैरायटी देखो जी, क्या कोई सोरा चाइना करेगा और क्या कोई चाइना से भी ऊपर कोई देश हो जी और ऊंचाई पे चले जी, वो भी क्या करेगा जी। इनको बोलते हैं जी माल। ये है जी हिमाचल का आज तक का मैंने सबसे टॉप क्लास का माल देखो यार जो अब आया। क्योंकि हिमाचल के माल में थोड़ा बहुत पीलापन गुलाबीपन आता है, पर यह माल ऐसा है अभी बिल्कुल दूध जैसा सफेद माल। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। और अब तो जो है एक से एक इलाके आ रहे भाई साहब के पास, जैसे रियावन भी आ रहा जी और भी आ रहे। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल आए। बाबू जी राम राम जी। राम 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 राणा जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी, मैं तो ठीक ठाक हूँ जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया बढ़िया। अच्छा जी, आज आए हैं हमारे पास मेहमान हरियाणा के, हरियाणा से। ये ईशम सिंह जी हैं, अच्छा जी, मुरादगढ़ मुरादगढ़ इंद्री। अच्छा मुरादगढ़ इंद्री के। मेन शंकर सुपर लहसन का गांव जनक है। हाँ, सुपर शंकर का सीड वहाँ से निकला हुआ है। अच्छा जी, अच्छा आज ये भाई साहब हमारे संजीव जी, ये गाँव को शाहपुर, अच्छा जी, ये वहाँ से हैं। ये भी इंद्री से जी। वाह जी वाह, वहाँ इंद्री से का ये- तो नाम समझ लो जैसे रियावन गांव का नाम पूरे दुनिया में मशहूर हो गया, इंद्री भी अब तो जो है सुपर शंकर के नाम से जो है मशहूर हो गया जी। बिल्कुल। यहाँ सैंपल लेके आए हैं दिखाने के लिए। अच्छा ये सुपर शंकर है जी। हाँ जी, ये देखिए, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, वो बड़ा। आज तक इंद्री को पहचान नहीं मिली, लहसुन में पहचान मिल गई जी, एक भी वाकई सुपर शंकर हुआ। पहली क्योंकि बात तो यार लहसुन लड़ने का- हाँ जी, कि जी कुछ लोगों की वजह से आप सबका एक तरफ से नाम खराब कैसे कर सकते हो। कितना चाहिए माल, ये अच्छा कहते कितना चाहिए। अच्छा जी, तो मैंने कहा जी कुछ लोग, मेरे को तो जो आते हैं मैं उनसे ही मिलता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी तक गाँव तो इनके ज्ञानी बुलाते ही नहीं है लोग, क्योंकि खैचा खुचा ना कहना पड़े। ठीक है जी। तो मैं कहा भाई साहब मेरे पास जो आएंगे मैं उसी हिसाब से उन्हीं लोगों के नंबर दे देता हूँ ठीक है कि जी, भाई जिसको सीधा डायरेक्ट बात करनी हो कह लो। तो कह रहे हैं जी कितना चाहिए आपको लहसन। अच्छा जी, मैं कहा लहसन की तो यही साल डिमांड है, उसके बाद तो किसान खुद वहाँ से अपने पैदा कर लेंगे। ठीक है जी, भाई ये मौका है, आप व्यापार के साथ अपना धर्म भी कर सकते हैं। ठीक है जी। व्यापार और धर्म इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम व्यापार ऐसे होते हैं जहाँ आपका व्यापार कहते कहते धर्म भी होता चले। किसान का तो कोई भी सौदा है जी, धर्म भी है जी, किसान की किसानी काम मत हो जी, क्योंकि सीधा प्राकृतिक सीधा। के वाले है जी ये तो। सीधा सीधा, क्योंकि ठीक है जी, उस बंदे ने पैदा करके दुनिया का पेट पालना है। ठीक है जी, अगर उसका पेट भूखा रह गया ना, तो दुनिया का भले वो पेट पाल ले। ठीक है जी, लोग इसीलिए बीमारी हैं, किसान का पेट नहीं भरता तो जो जिनका वो पेट भर रहा है वो तो वैसे मर रहे हैं बेचारे। ठीक है जी। कोई भी फैक्ट्री लगाएगा, फैक्ट्री में उसका सामान सुरक्षित है जी, दुकान खोल लेगा उसका दुकान में सामान, ठीक है जी, अपने रेट से बेचेगा, चाहे रेट टू रेट बेचे। इसमें तो लागत लगा के सारा कुछ लगा के तैयार करके सब जुआ और फिर जो है कि खुले पता नहीं क्या खुले, खुले आसमान के नीचे, खुला आसमान के बाजार तो नीचे, बात की बात है, खुले आसमान के उसके नीचे। बाद क्या रेट खुले ये भी भगवान भरोसे। ठीक है जी, मैं प्योर वो प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है किसान। ठीक है जी, तो जब अपने में क्षमता होती है या किसी के पास क्षमता है, तो जितनी वो मदद कर सकता है, कैसे भी तन मन धन ज्ञान से, ठीक है जी। किसी भी तरीके से मदद करनी चाहिए। चलो जी, आप भी मदद कर रहे जी, लहसुन के यहाँ तक पहुँचा दिया जी। बाबू जी क्या क्या काम है जी अपना? दो जी माइक दो जी, मैं दो चार सवाल पूछने जी। गो कौन सा बताया जी आपने? मुरादगढ़। मुरादगढ़ गांव है जी, इंद्री के पास। अच्छा, खास यहीं से निकला है जी ये? ये हमारा जो सुपर शंकर सीड है जी, ये हमारे गांव से ही शुरू स्टार्ट हुआ है 3 साल पहले। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद अभी आगे कई गांवों में चले गया जी। अच्छा जी। तो ये बात बताओ जी, जैसे लहसुन की ये वीडियो बन रही और खुराना जी 2 साल से ज्ञान बांट रहे, बाबा बांट रहे जी, 7 साल तो- से बांट रहे थे जी। 7 साल से हम सुन रहे, 2-3 साल से फायदा है जी कुछ? 2-3 साल से आप हो। अच्छा जी, 2 साल से आप, 7 साल से सुन रहे हैं। चलो मेरे साथ मिल के ग्रह नक्षत्र मिल रहे जी, 2 साल से 3 साल से बढ़िया चल रहा जी, बहुत फायदा अच्छा, है जी कोई? बहुत ज्यादा जी। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा गाइडेंस है जिम्मेदारों के लिए, जो बड़े बड़े किसान बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हाँ जी, और उनके लिए सही गाइडेंस है। जो अगर सही यूज करेंगे गाइडेंस,
ठीक है जी, बस कोई माड़ा काम नहीं है, ये चलते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है ये तो बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने फायदा किया इस बात का। ठीक है। और मतलब जो अकल अकल के जैसे बंद अंधे वाला काम था पहले, अच्छा जी। अब थोड़ा उसमें गाइडेंस लेगा, फिर आदमी के कुछ दिन तक बेफिक्र हो जा। और आपने खेतों में मंदा कैसा देखो है जिसका खेतों में? खेतों में मंदा जी 5 रुपए किलो भी देखा हमने तो ये जी मंदा जी। और कई बार पाड़ा भी नहीं लोगों ने खेतों में तो। नहीं पाम तो पाड़ा नहीं, चाहे कितना ही मंदा हो जाए हम अपनी फसल को संभाल कर रखेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद बहुत अच्छे रहे, कभी इतना घटिया भी नहीं रहा जी। अच्छा जी, एक दो बार 5-10 रुपए का रेट मिला, ये जो पुरानी बात है। नहीं तो आज तो 2010 में भी 200 रुपए किलो बेचा गए थे हम दिल्ली। अच्छा जी, हाँ, तो लहसुन तो कोई माड़ी चीज नहीं है जी। ये लगातार रेगुलर अगर जो इसको एक लिमिट में करेगा तो वो कोई किसान का दिमाग नहीं खाएगा। तो इसके वास्ते बता दो जी, सुपर शंकर के वास्ते क्या क्या करना पड़ेगा, क्या जोर मारना पड़ेगा? सुपर शंकर जी सभी लहसुनों से जो हमारे यहाँ बीज है उनसे आसान है जी पैदा करने में। ये हाँ जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसका जैसे बीज फोड़ेंगे, बहुत अच्छी कम लेबर है इसमें। ये वाली ये। हाँ जी। दूसरी ताई ये आराम से फूट जाता है, इसमें बिल्कुल कम लेबर है जी। बीज तैयार रहेगा फिर लग जाएगी। अच्छा जी, और इसमें जो है जर्मिनेशन बहुत जबरदस्त है। अच्छा जी, सभी लहसुनों से ज्यादा जल्द, अगर वो लहसुन 10 दिन में जामेगी तो 1 हफ्ते में जाम जाएगी। अच्छा जी, यानी उग जाएगा जी। 30% टाइम कम लेगी जामने में, पहले जाम जाएगी। और जमीन जानदार चाहिए, अगर थोड़ी कमजोर जमीन में भी चल जाएगा जी? देखो लहसुन में जमीन तो चाहिए जानदारी पर, लेकिन हल्के में भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो वहाँ सारा काम मैंने देखा मल्चिंग पा करा इंद्री में, तो पराली गिरा जी। हाँ, ऊपर वो पराली घास- वो घास गिरा। धान की पराली गिर हाँ जी, देगा। वो और कम्बाइन जिसको वो का। पोलोथीन में लगाए, जैसे खुराना जी बोलते हैं कि मल्चिंग से लगाओ तो सिस्टम, हमारे वहाँ किसी ने लगाएगा तो देखी नहीं जी। तो कर दो भी शुरुआत। और वो बाकी शुरुआत होगी तो फिर वो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा ही, पता लग जाएगा जी। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद जी। ये आपका ये वाला माल है ना, 2-2 कट्टे और एक वो 5 कट्टे आपको, वो दो 2 हाँ जी, वो दो और ले, एक नीचे, 2 ये वाले हो गए। एक शंकर है नीचे। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये पीलापन क्यों आ रहा है? पीलापन वैसे हमारे हिसाब से तो ये नमी का ही कारण है जी। जब वो पाड़ा था जब तो बहुत अच्छा था, तो हमारे एरिया में थोड़ा सा पीलापन लहसुन में आवा भी है जी। नहीं, ये बीज में पीलापन है या पराली हम गेरते हैं पराली उसके का- ऊपर उसका पीलापन? उसमें थोड़ा ज्यादा रहा है जी पराली वाले में थोड़ा। आपके भी ये माल आए हुआ ना, ये आपका ये आया हुआ। अच्छा, ऐसे जो पराली गिरा ना जी, आप पराली ना चाहे कहीं गिर कर देख लो, नीचा फर्श पर गिर लो, तो पानी गिर दे रहो, 2 महीने में 3 में अपना रंग छोड़ देगी वो। ठीक है। दूसरी बात, जो नमी तो खेत मत जो नमी वाला लहसुन पड़ा है ना जी, ऑटोमेटिक ही हुआ पीला पड़ जाए। पूरा सूखा खेत पड़ेंगे, चाहे पराली भी हो, कई बार सूखा खेत पटेगा, वो वाइटनेस आएगा। तो बताइए, हमारे को जब ये माल निकालना है, खेत सूखा हो, जब हमने पानी हमारी क्या डाला, हुआ जी, ये मजदूरी सूखे में ज़्यादा लगा, नरम खेत में कम लगा, कम नरम ना पड़वाना चालू कर दा, सबसे बढ़िया इफेक्ट है। दूसरी बात, शंकर है चाहे सुपर शंकर है जी, बीज जहर है, नूंग आतंग जहर है, पर यह पराली जो कबाड़ा हुआ ना, कबाड़ा हम 25 सितंबर ना इसने लगाया था हमारे एरिया में। 25 सितंबर को बहुत गर्मी हुआ, तो इसने लगाया, पराली गिर था पर इसने लगाया था, पराली मन नमीरा हुआ नीचा। ये सबसे बड़ा इफेक्ट है। अगर पराली ना गिरेगा ना जिस पर, तो ये माल बनता ही नहीं। जो हमारा तजर्बा है, हमारे लोगों का तजर्बा है, मोटाई नहीं बढ़ने की जिसकी। आप ये समझ लें, कल को आप कहें कि बीज आपने बोला था हुआ नहीं। सिर्फ इन लोगों का आने का मकसद, इन लोगों का इंटरव्यू का मकसद सिर्फ यही है। मैं इन लोगों के नंबर भी दूंगा, ये 2 लोग बहुत जेन्युइन लोग हैं, मैं इनके नंबर दूंगा। आप जब भी माल लगाएं, कोई सलाह लेनी हो तो आप इन लोगों को, भाई साहब कोई फोन और भी आता बहुत लोग है हैं जी, बहुत लोग हैं, एक लोग हैं जी हमारे एरिया हैं? में, सब बताएंगे। भाई, अगर कोई आपको फोन करेगा पूछने के लिए तो बता दोगे? बिल्कुल बताएंगे जी, सारी की सारी तो बात। बोलिए। राणा जी पता क्या है, फरवरी के महीने में गर्मी होनी चालू हो जा, ठीक है जी, पराली जिस पर ना गिरी, शंकर पा, चाहे शंकर है चाहे सुपर शंकर है, पहले शंकर ही मेन था हमारा, सुपर शंकर ही आया, तो माल बढ़ने का नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो आप। तो आप कैसे कह रहे हैं, मतलब पहले खेत के ऊपर हाँ जी, फसल बोने से पहले हमने लहसुन लगा दीजिए, हाँ जी लहसुन लगा दी, उसके बाद हमने पराली गिर का पानी दे दिया, या पानी देकर जाम गिरना जर्मिनेशन, उसके बाद में पराली गिर उसके ऊपर पराली गिरे थे। जी, कबाड़ा गिरना पड़ा, उससे नमी रहती है जी। बेसिकली अगर कम पानी इसमें आवा। नमी रहेगी जी तो ये बढ़िया हाँ होगी। जी, हाँ जी, मेन तो ये अगर हम मल्चिंग पे भी लगा दें और नमी रखें उसका हमने नॉलेज नहीं है। तो राणा जो जी पन्ना उसमें है भी जी, बढ़िया हो जाएगी। सेम चीज आ गई। नहीं राणा जी, एक बात जैसे और है चाइना जी, वाले लगाते हैं, वो मल्चिंग पे भी मल्चिंग करके उसको नमी मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ हमने देसी जुगाड़ से
पराली घेर के नमी मेंटेन कर ली। लंबे टाइम तक ताकि नमी रहे, पानी जल्दी जल्दी ना देना पड़े। कर रहे हैं, चाइना वाले पॉलीथीन से करते हैं। पॉलीथीन से कर। एक और है जी, मैं थोड़ी सी बात कहूँ जी, हाँ बताओ ना। जो हमारे मन की आज- बात है, हाँ। हमको नहीं पता इस बात का। अगर पॉलीथीन पराली घेर दी, इतनी इतनी मोटी सतह होगी, 2 इंच की सतह कम से कम रहेगी, ठीक है जी, उसमें आओ भी लिख रहा। अगर जो मैंने पॉलीथीन घेर कर देख कर सोचा उस पर गर्मी पड़ेगी तो एकदम जैसे इस पर घेर दी, फोन पे पॉलीथीन घेर दी तो गर्मी पड़ेगी या सूरज पड़ेगा, एकदम पॉलीथीन गर्म होगा तो नमी मेरे हिसाब से कम रहेगी। जो मेरा अपना वो है, पराली बिल्कुल। इतना 2 इंच जाएगी, उसमें अगर सूरज पड़ेगा तो ऊपर इस तरह पड़ेगा, नीचे ठीक रहेगी। मल्चिंग का मतलब है, मल्चिंग का मतलब है जैसे अपना एमपी में लोग तरबूज लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा छेद करना पड़ेगा, उस छेद में से लहसुन आएगा। हाँ, उसमें तो लगा। जितनी जगह खाली रहेगी उसमें घास नहीं जमेगा, उसमें नमी बनी रहेगी और लहसुन के निकलने के लिए जगह रहेगी। सब्जी लगाना लोग हमारे यहाँ, हाँ जी, घिया लगा रहे सो, सेम वही पोजीशन रहेगी। उसमें पाड़ था थोड़ा सा, हाँ जी, बेड है, बेड पर सारे को घेर दिया, राइट, हाँ जी, उसको पाड़ देते हैं, जब तो खुद है ना उसको इतना गोल पाड़ देता है। पराली ठीक है। के 2 ही मकसद है बस, एक तो ये घास न जमे। घास ना जमे, अंधेरा रहेगा नीचे, ठीक है और जी। एक जल्दी जल्दी लहसुन में पानी ना देना पड़ा, क्योंकि जल्दी जल्दी लहसुन में पानी देंगे तो नुकसान होगा, ठीक है जी, लंबे टाइम तक चलेगा। और उसके बावजूद फिर जब लहसुन बैठेगी तो वो लंबे टाइम तक नमी के कारण वो मोटी मोटी बैठेगी, यानी जितना कम पानी आएगा उतनी नरम बढ़िया रहेगी रहेगी। जमीन अंदर से। हाँ, बस ये है इसका पराली का मकसद। देखो जी, ये ज्ञान अब ये बहुत जी तकरीबन 40 साल से तो खेती कर रहे होंगे और बहुत पुराने इनके बुजुर्ग भी ठीक है जी, ज़्यादा ही सही 50 साल से कर रहे होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस इनका 100 साल का होगा क्योंकि इनके पिताजी का भी एक्सपीरियंस इन पे आया होगा। ठीक है जी, अभी हमारे पास नए किसान आए हुए हैं, नई जनरेशन, हाँ जी, ये राजस्थान से है, ठीक है जी, ये इधर ये राजस्थान से है अच्छा जी, अच्छा, है ना। तो इन नई जनरेशन के लिए ये वाली नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं कि यार क्या रखा है, छोड़ो नौकरी कर लेंगे, आने वाले खेती समय में में कितना क्या बड़ा लगा है? बिजनेस स्कोप है जी फिर इसमें? छोड़ो नौकरी कर ले। किसमें इसमें सर, हम एक फसल को नहीं ले रहे या किसी भी एक प्रॉपर फसल को नहीं ले रहे भाई साहब, 25 किले सिर्फ लहसुन के लगाए हैं इस साल। तो अब स्कोप लगा लो कि इनके एक किले में 60 कुंटल निकला, अभी मैं कैलकुलेशन बता दूँ इतना निकलना जी एवरेज, 50 लगा लो, बस 35-40 की एवरेज मान लो आप, कोई आड़ कर रहा है, कोई बारी हो जाए। अच्छा 40 की लगा लो। वैसे अभी 50 की छोड़ो, सुपर शंकर की तो 50 हो। ये बात बताओ बाबू जी, हाँ जी, 50 किलो की एवरेज पे अभी भाव को छोड़ दो, 200 में बिके हाँ जी, तो 10 लाख रुपए किला हो गया। ठीक है जी, 25 किलो 2.5 करोड़ के माल हो गया सिर्फ एक फसल। तो ये स्कोप है। हम तो मैं कह रहा हूँ हर साल नहीं कह रहा, हर साल ना इतना ना मैं होए हर फिर। साल नहीं कह रहा। हम तो आपके कहने के मुताबिक उसी दिन से शुरू हो जाता जिस दिन लहसुन पट्टी थी, और आज तक बेच रहा है हफ्ता। धीरे 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 हाँ, धीरे अब हमारे पास 8-9 किले हैं, हम 2 भाई हैं, कितने से चालू होते? 70 किले से। 70 रुपए किलो से। अच्छा 70 रुपए किलो इस साल 70 रुपए किलो से बेचना शुरू करा। हाँ, वही खेत में थे। फिर ये 100 शुरू से लगे हुए धीरे 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 ये चल रहे हैं अपने हिसाब से। बाबू जी आप तो मार्केट को रोक रहे, लगातार इनको पंप दे रहे, हाँ। पंप भी दे रहे, अपने इस सिस्टम से ला रहे, पर कई बार मुझे भी लोग डरा देते हैं जी लहसुन में आने वाले समय के लिए। आपने तो कल फेर दी इसको, मारा मार्केट को स्टैंड कर दिया जी, लोगों में हौसला भर दिया जी, फिर भी अपने सिस्टम से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, रोक के चलाओ, घबराना नहीं। मैं भी लिख देता हूँ, कई बार लोग मुझे भी डरा देते हैं जी, कि माल बहुत पड़ा है माल बहुत पड़ा है, ये भी यो पता नहीं जी क्या है जी क्या नहीं। भाई साहब। जब पड़ा होगा ना, जब निकलेगा तब देखेंगे। अभी सब जागरूक है, हाँ जी, जिंदा है। आज 8वां महीना आधा हो गया, अभी तक सब जिंदा है ना। हाँ जी, भगवान ने संभाला ना, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। भगवान ने सबको संभाला है। मैं हमारी बात रह गई, आपके आने से पहले एक बात हो रही थी। मैं कहा बाबू जी कितने साल के हो? इन्होंने कहा 57 साल का। ये भाई साहब से पूछा है 42 साल के। बात पूरी नहीं हुई थी। मेरे को ये बताइए आप, आज तक आपने लहसुन में कोई ऐसा साल देखा है शुरू से आखिरी तक एक ही भाव चलाओ? ना, ऐसा नहीं देखते जी। ये जो साल है ना, ये सबसे बेटर है आज तक, क्योंकि इसमें थोड़ा उतार आया, चढ़ाव ज्यादा आया। कोई भी इसमें किसान या कोई व्यापारी कोई नहीं मरने का सकता। नहीं तो ये होता सबसे क्या बेटर था, सबसे पहले फसल आती थी एमपी की। एमपी का किसान को तेजी मध्य मिल जाती थी। उसका फसल आती थी राजस्थान की, थोड़ी बहुत तेजी उस किसान को मिलती थी।
उसके बाद आती थी यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक आते आते मार्केट बोल जाती थी। वो 2-3 महीने वो फसल के रेट ही नहीं मिल पाते थे जो एमपी के किसान को मिल पाते थे। ऐसा ही होता था जी, हर साल ऐसा ही होता था। और उसके हाथ के हाथ ये आ जाती थी हिमाचल और कश्मीर, तो वो अपने हिसाब से वो भी कोई मज़ा नहीं आता था। मतलब बेसिकली मॉडल टूटा होता था किसान का कि यार अब हर तक कोई भी फ़ोन लगाएगा, अपने 1-2 जगह फ़ोन लगा लेगा, 20 जगह लगा लेगा अपने रिश्तेदारों को, तो रिपोर्ट ले लेगा, हर तरफ एक ही तो भाव है, बेच भाई हमारा नसीब ही यही है। जबकि पहला साल होगा हर राज्य के किसान ने बहुत बढ़िया भाव लिया और माल भी कम नहीं है। माल कम होता अब तक तो माल बोल जाता, माल भाव जी कम होता अब तक तो मार्केट खाली होनी चाहिए थी। ठीक है जी। और मार्केट में अभी भी दम है, मार्केट अभी भी आपको 12वें महीने तक पूर्ति करेगी। और माल मैंने भी है पीछे और भी रेट बोला भी है। था कि हमारे को विदेश का माल आए या ना आए हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो आपकी दुकान पे वो माल रखा, हाँ, मेरा दिल छू लिया जी इस माल ने। माल बहुत बेहतरीन है वो। क्या कोई प्लास्टिक के दाने लग रहे जी, वाकई प्लास्टिक के। किस आप रेंज ये का माल है जी देखिए, वो जो ये हिमाचल? वही मालिक तो 325 बोल रहा, 300 का लगाऊंगा। अच्छा जी। अब आप देखिए जब इतने बढ़िया माल हमारे हिंदुस्तान हिमाचल में, का जी है? हिमाचल, जब इतने बढ़िया माल हमारे हिंदुस्तान में हो सकते हैं, हमारे को विदेशी माल की जरूरत क्या है? ठीक है। अब मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई, कल मेरे पास एक भाई साहब आए थे, दोपहर बाद आप चले गए थे, वो इम्पोर्टर हैं जी। वो कहे जी खुराना जी आपसे से मिलने आया हूँ। मैं बहुत धन्यवाद जी आपका। कह रहे हैं जी क्या पोजीशन रहेगी? मैं भाई साहब अंदाज़ा तो यही है। मैं आप कहाँ का माल लाएंगे? कह रहे मेरा ईरान का माल है और अफ़गानिस्तान का माल है और 12 कंटेनर है, जिसमें 2 कंटेनर मेरे क्रॉस हो गए। तो मैं कहा ठीक है जी। तो मैं कहा कहाँ दे रहे हो? कह रहे देखो जी आपको तो मिलेंगे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेंगे? कह रहे आप हमारे हक की नहीं बोलते। अच्छा जी। हालांकि मेरे को चाहिए भी नहीं वो माल, लेकिन आपको मैं ये सिचुएशन बता रहा हूँ। मेरी सिचुएशन क्या है, आज इम्पोर्टर मेरे को कितने खिलाफ है। वो कह रहा आपको तो मिलेगा नहीं, भले मंडी में किसी को देंगे। तो मैंने मन में कहा मैं आया किस लिए मेरे से मिलने, होता ना जी मन में कि भाई आया क्यों मिलने। अब पूछ तो सकते नहीं थे, लेकिन आज सिचुएशन ये है हमारी कि बाहर से का माल आता भी है और हिंदुस्तान का अगर माल ख़त्म हो जाता है तो हमारे को खाली बैठना पड़ेगा। ठीक है जी। और हमारे को हम तब भी संतुष्ट हैं। आपको तो मिल जाएगा जी माल। और अब बतेरा जी है तो बतेरा जी। राम जी की दया से बतेरा माल है। नहीं जी वो तो बैठे आज राम जी मार्केट की बैठे। पोजीशन बताओ जी पहले। देखो जी मार्केट में आज 11 गाड़ी है और 3 गाड़ी पंजाब है, 3 गाड़ी एमपी की है, 2 राजस्थान है और 1 विदेशी गाड़ी है। भाव कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टिके हुए हैं, कोई डाउनफॉल आज नहीं है। बिक्री थोड़ी सी सुस्त हो सकती है कल के मुताबिक, क्योंकि कल बहुत बम्पर बिक्री थी, आज कल से थोड़ी डाउन बिक्री है। और ये मार्केट स्टेबल चलेगी, कभी 5-7 ऊपर नीचे चलती रहेगी। ये स्टेबल अभी चलेगी कुछ दिन, तो इसमें हमने घबरा के माल फेंकने नहीं है। जैसे कल मार्केट 5-10 रुपए किलो नीचे आई थी, आज वही वाली है कल वाली? स्टेबल है, डाउन नहीं है, डाउन नहीं है। अगर मार्केटों में पीछे अगर थोड़ा बहुत डाउन आता भी है 10-15 रुपये का, तो इन भाव में यार कोई वैल्यू नहीं है। इसके बता दो जी किसी को जो आज की तारीख में शंकर लहसुन चाहिए, शंकर, तो देखिए उसको जी बीज के लिए क्या रेट मिलेगा? ये हाथी आए हुए हैं, इन पे 10 किले है, इन पे अभी कितना पड़ा है जी? 5 किले। मैं सुपर शंकर 7 किले हैं इन पे जी। ठीक है जी। 10। हाँ जी। आए हुए हैं वो अपना ठीक काम है आगे नहीं लाना चाहते, तो 3 इन पे 7 इन पे, ठीक है जी। तो 10 है। तो मतलब माल की कमी नहीं है। तो लोग आ जाए, मिल जाएगा जी उनको यहाँ? थोड़ी सी वो आपने वो अधूरी छोड़वा दी, इसकी तो तारीफ की। मैं क्या बात पूछ रहा हूँ, जो लोग आए हैं अब उनको मिलेगा? कभी ऐसा ना कोई किराया भाड़ा खर्च के कोई राजस्थान से आए, कोई एमपी से आए, फिर खाली जाए वो? मिलेगा क्यों नहीं जी? 3-4 दिन हुए यही काम हुआ है जी, खाली गए जी वो। नहीं देखो ये ऐसा तो होने नहीं देना जी। बाबू जी रेट बताओ जी, पुराना जी का लोगों को रेट से मतलब है पुराने जी। की थोड़ी हम नीचे होने देंगे सुपर शंकर क्या रेट मिलेगा? अधूरी बात कह रहे थे, क्या कह रहे थे? और
सुपर शंकर के गुण इसके फसल के बताओ। किसानों के मोबाइल कैमरा दे दे सुपर शंकर के वो गुण। आपने अगर बीच में कर दिया, वो बीज तक की बात कौन सी आगे चलो गुण बता दो जी फिर। पहले बताया था जी, बीज लगाने के बाद जर्मिनेशन बहुत जल्दी है अच्छा जी, दूसरे बीजों के मुताबिक। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसका जो है ना, इसमें कीड़ों का प्रभाव बहुत कम है इसके ऊपर दूसरी लक्षण के मुताबिक, कभी भी पीड़ी नहीं पड़ती, जिसके कारण इसमें दवाइयों की बहुत कम यूज करना पड़ेगा ठीक है और जी, खाद भी कम यूज करना पड़ेगा। इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी है, ठीक है जी। जैसे जर्मिनेशन जल्दी है तो ग्रोथ भी सारा साल इसकी जल्दी है। यानी जंगली पौधे चला जैसे बस यही मान के चलो आप, कांग्रेसी घास बिल्कुल चला काला रख खड़ेगा है जी। ठीक और है। ये ऐसा लगा भी कोई बीमारी नहीं है, वो जान बुझोगे इसमें दवाई गिर रहा हो तो अलग बात है। जैसे सड़क किनारे बांग जाम जा जी वही करियो बिना खाद पानी चलो के। ऐसे लगा लो जी, ठीक है वो जी। तो कोई बात नहीं। बस कहने का मतलब दूसरी लक्षण के मुताबिक इसमें बहुत कम खाद और दवाई डालनी पड़ेगी और अच्छी लगेगी फसल। तो उसके बावजूद फिर इसकी एवरेज भी ज़्यादा है 20% दूसरी लक्षणों से, ठीक है। चाहे वो कितनी भी जोर की लक्षण हो दूसरी, उसका एवरेज ज़्यादा है इसकी 20%। और इसके अंदर का गुण क्या है जी? अंदर का गुण तो देखो जी, खाने में स्वाद बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत अच्छा है, लंबी तुरी है इसकी सारी, सुपर शंकर की मेन पहचान है ये, नीचे लंबी तक। दूरियां आती हैं। हाँ, ये लंबी- अपने ये दाना ये तोड़ा हुआ है, एक दाना ये तोड़ा हुआ है, ये शंकर का ये दाना दूसरा तोड़ा हुआ लक्षण करा जी। है, ये शंकर हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी चपटी है, मोटी है, गोल टाइप, गोल टाइप है, वो लंबाई में है, ये देखिए ठीक है जी। ये सारे लंबाई में है जी। और ये टेढ़ी है जी, मुड़ी है जी, थोड़ी सी टेढ़ी है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। एकदम लंबी है सीधी। और इसमें है ना जी, इसका बीज भी कम लगता है जी सुपर शंकर का दूसरी लक्षणों के बजाय, क्योंकि इसके जो तुरियां ज्यादा निकलेंगी, इसका तो 2 क्विंटल 40 किलो में 1 एकड़ लग जाएगा जी, 2.25 क्विंटल हाँ यह बात बताओ जी, 1 किला हाँ, कितने उसमें लगेगा जी? 1 एकड़ 2 क्विंटल 20 किलो तो लगेगा, 2 क्विंटल 40 तक लग जाएगा, क्योंकि 6 इंच पर पौधा चल होना ढाई चाहिए। ढाई मान लो जी, ढाई हाँ, क्विंटल। ढाई मान लो। तो ये लगा लो एमपी और राजस्थान का जो बीघा है ना, उस हिसाब से 50 किलो बीज एक बीघे में लगेगा। 5 हमारे वहाँ 6 बीघा किलो भी क्या देख रहे थे, 5.5 पुरानी किलो जी। बातें हैं वो तो, ठीक है 5.5 जी। 5 का लगा लो जी आप। 36-40 का 1 एकड़ होगा जी, 36-40 का। 36-40, ठीक है। 198 फुट 100-220, 198 बाई 200, लो जी भाई, एमपी वाले किसान वाले अपना कैलकुलेटर जोड़ लियो, 98 फुट बाय 220 का हमारा 1 एकड़ होगा। 1 एकड़ होता है। उस 1 एकड़ में हाँ जी। 2 क्विंटल 50 किलो ज्यादा 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 से ज्यादा। 6 बाय 6 का पौधा लगेगा, 6 पर लाइन 6 पर पौधा, ऐसे डिस्टेंस। अच्छा, 6 उंगल का फर्क लगाते हैं। हाँ, 6 इंच 6 इंच 6 बाई 6 पर इसका पौधा जो लगेगा। नजदीक लगाओगे तो क्वालिटी नहीं बनेगी, बुरीक रहेगा, वजन ये नहीं भी देगा। बात है जी। ये भी भाई ने लाया, ये 2 साल में मैंने तजुर्बा कर लिया। ठीक है जी। और कलियां कितनी निकला जी इसकी? देखो कलिया तो गिनी नहीं जी, पर कटिया ये बता देते जी कितनी निकलती है? 29, 28, 30 कलियां निकलती। हैं जी 25 से ऊपर, अच्छा जी, 30 31। 25 से 30 कली निकलती है। बस अब क्या फोड़ा जी, लोग कोई कहांगे नहीं, जी, ये तो मोटे फिर ज्ञान बात फैल रहे जी, करते फिर करते- खिजे बैठे होंगे जी कहीं तो। ये देखो कितना आसान फूट गया जी। बड़ा पहली आसान। बात इतने आराम से फूट गया, ठीक है जी। मजदूरी हाँ, मजदूरी ये जैसे अखरोट की गिरी कागजी अखरोट की तरह फूट गया जी। ये गिनना जी कितनी है, मैं जब तक ये तोड़ता हूँ छोटी। 300 रुको रुको राम जरा। हाँ, कोई नहीं, एक नंबर रुक में 11 11 3 16 3 19 और 4 23 और 4 27, ये तो 30 ही है कि लगभग। ये 30 होगी छोटा जी। दाना तोड़ा है, हाँ, छोटा है ये, कौन सा जी? उसी का ही तोड़ा है। अच्छा जी, ये छोटा दाना है इसी का, सुपर शंकर का जी। उसमें तो बड़े वाले दाने में 30 निकली। 3 4 3 7 और 4 11 और 3 14 15 3 18 20 22 है, अच्छा, ये होगी लगभग 22 25 26 26 होगी। ये है ना, ये भी लगभग बराबर ही दिख रही है, छोटा ये 2 के साथ तो जो जुड़ी हुई दूसरे है। लहसुन हुआ इनमें कितनी निकला जी फिर? ये चीज नहीं देखी। हाँ जी, ये 25 कभी अजमाई जी आपने चीज? कम हुआ, इसमें तो 25 से 30 तक निकल रही कलियां। जो आम लहसुन हुआ, देसी लहसुन, इनमें कितनी? कम है, दूसरे 2-3 कम हो, 4 मिली कम। ये तो हमने देख के निकल निकल किसी में 5 7 अच्छा जी। देसी तो इन्हीं में तो यही कारण है बीज में भी कम लगेगा इसका बीज। छोटी गली है, ठीक है जी, ऐसा था ये मोटा। ठीक है जी, आपके सामने है, कोई चीज वैसी तो है ठीक है जी। आपके सामने तोड़ी, आपके सामने। लो जी, आज तो सारे डाउट क्लियर हो गए जी। हमारे इंद्र एरिया में लगभग, अगर से हम देख रहे हैं लखनऊ का एरिया है हमारा गढ़, आज ये सबसे सुपर कामयाब है इस टाइम भी। चलो जी, तो इंद्री मशहूर हो गया जी सारे में। देसी तो चला ही नहीं। तो लगभग समान ही है जो स्टेबल है। ये बेटा 155 रुपये, ये 90 रुपये, 95 से कम दे नहीं था बेटा। और कट्टे जाएंगे इधर सिर्फ 35 है, नहीं लगेगा।
ये नहीं लग पा रहा सर। अभी मार्केट स्टेबल रहेगी और उसके बाद मार्केट थोड़ी बढ़ेगी। पर मैं तो एक बात कहूँ बाबू जी आपको, लास्ट में रेट जो भी हो इस साल इस लहसुन को ठीक ठाक निकलवा दो। जरा से भी लोग इंतजार में है, अभी खुराना जी पे से कोई गलती हो जाए, कोई टांग खींचेगा, कोई बाँ खींचेगा, कोई कपड़े खींचेगा जी, बस इंतजार में है कि सर, कहाँ चूक हो जाए। मैंने एक बार भी किसी भी इंटरव्यू में चूक की गुंजाइश न हो कोई। 8वां महीना चल रहा है, लहसुन नहीं निकली थी, पहले महीने से ही निकलनी चालू हो गई थी। 8वां महीना चल रहा है, एक महीने में ऑन एवरेज 30 दिन का महीना लगा लो, ठीक है जी। ठीक है। 3 अट्ठे 24, 240 दिन में एक दिन बोला मैंने कि लहसुन बेचनी नहीं इस साल। ठीक है जी, लगातार बेचने के लिए तो बोल ही रहे। गवाह हैं, क्या कह रहे हैं कि जी जैसे इन्होंने बोली थी थोड़ा थोड़ा बेचते चल रहे हैं हम, तो 25 किले के अब 7 किले 5 किले पड़े, 10 किले अभी इन पे हैं। तो हर कोई अपने संयम से, अपनी नॉलेज से, अपनी पैसे की क्षमता से रोक के चल रहा है। इनके रोकने या बेचने से मेरे को कोई मुनाफा नहीं होता, ना मैं किसी को रोकने के लिए इस साल बोला। जिस साल बोलना था उस साल बोला भी था, जब 5 रुपये किलो बिक रहा था, मैं कहा 2-3 महीने हमने बेचना नहीं, कूड़ा समझ के रखो आप। तो ठीक आप है तो समझो कूड़ा है, घर में कूड़ा पड़ा हुआ है, फेंक देंगे, अभी फेंकना 2 महीने बाद फेंकेंगे। ठीक है जी। तो साहब अब रही टांग खींचने वालों की, वो तो वैसे भी खींचते हैं, वैसे खिंच खिंच के एक लंबी होली, ठीक है जी। दूसरी आगे कह देंगे तो बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। लास्ट में एक रेट बता दो जी, जो रियावन लेने आए कोई उसको क्या रेट मिलेगा? रियावन जी 200 रुपये चल रहा है मेरे पास, ये बड़ा हाँ, बीज के लिए। बीज के लिए। और मोटा रियावन जो है वो 350 है। अच्छा जी। ये बीज के लिए सुपर शंकर। बोलो जी बहुत जी क्या रेट खोलना है जो बोलोगे वो खुल जाएगा। काम वो करो जिसमें किसान भी ले जाए तो अगला वो बेचारा, उसको उसके मन से दुआ निकलनी चाहिए आपके लिए। ठंडे भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलो सर, आप बोलो। आपने जो जवाब बताया। देखो जी इसमें भाव वाली बात अब मेरे ऊपर डाल दी भाई साहब लोगों ने कि जी जो खोलना तुम खोलो, और वहीं फंसने वाली बात आ जाती है कि अब कुछ बोलो तो दोनों तरफ से अटक गया। कौन? जितेंद्र खुराना। क्योंकि वहां भी बाजार तेज है जी। नहीं, बाजार हर तरफ तेज है, वहाँ तो इनके पास प्लेज समेत, घास समेत 270-80 का वहाँ पे लोग ले रहे हैं। ठीक है जी, ले रहे और वाकई। उसको सिर्फ ब्लैक कहने की कोशिश की जा रही है। ये लोग 2 लोग उठ के इसलिए आए हैं कि जी कुछ लोग की वजह से हरियाणा का नाम खराब नहीं करो आप। ठीक है जी। सब ऐसे नहीं है, हम लोग आए हैं, हम माल देंगे। कितना माल चाहिए? हिंदुस्तान में किसानों को बंटना है, तो हम आपको माल बेचने के लिए नहीं एक देंगे। बात है बाबू जी, इनका माल मेरे पे बिकने के लिए नहीं आता, मंडी में दूसरी जगह आता है। ठीक है जी। लेकिन ये सिर्फ मेरे पास किस लिए आए हैं? ये इसलिए आए हैं कि अपने को माल किसानों को बीज के लिए देना है। फिर एक बात है जी, ये बीज के लिए कोई इसको लेगा, उसका एक बेनिफिट ये भी तो है जी, ये लगता भी तो बहुत कम है जी बीज में। मान ले किसी ने 5-10 रुपए किलो फालतू भी ले लिया, हाँ ये लग भी तो बहुत कम रहा जी। हाँ। तो तो 2.5 सर क्विंटल में किला लग रहा जी, एक बीघे में सीधा 50 किलो। ये देखिए जी, अब यही बात हो रही थी, तो जिस हिसाब से वहाँ प्लेस समेत बिक रहा है तो इनके हिसाब से 300 होना चाहिए, तो इनको जाके पड़ता आता है। लेकिन 300 में मेरी आत्मा नहीं भर रही, तो 270 रुपये में ये चीज़ अच्छा जी। आप दिखा दीजिए खड़े होके, जो हमारे ग्रेडिंग माल है। अच्छा जी। ये अच्छा जी। 270 रुपये में ये, अच्छा जी। और ये माल है जिसमें मोटा भी है और बीच का भी है, हाँ जी। ये 250। अच्छा जी। इसमें से ये निकलेगा, अच्छा जी। ये अलग दे देंगे। अच्छा जी। तो अच्छा। इसमें 250 वाले में ऐसी चीज़ अच्छा जी। और 270 में ऐसी चीज़ देंगे नहीं जी फिर वहाँ लोग। सर अब मिलेगा नहीं मिलेगा ये ऊपर वाला जाने, और जिनको धंधे के साथ धर्म कहना है वो लेके आए और धंधे के साथ धर्म करिए। ठीक है जी। ये मौके बहुत कम मिलते हैं। अगले साल आप बीज बांटने के लिए कहोगे, उन पे खुद अपने पास बहुत बीज होगा, इसी का किसान अपना बीज भी तो बनाएगा, वो भी तो वो वहीं पे वहीं बांट देगा। तो ऐसा मौका जहाँ 4 राज्य का किसान हमारे से मांग रहा है, समझो आप, बहुत कम मिलेगा। यूपी बिल्कुल
बदलना है बीज, 101% बीज बदला जाएगा। गुजरात में किसान बीज बदलने की तैयारी में बैठा है, उसको बीज अगर सही मिलता है वो बदलेगा। हरियाणा में, ये राजस्थान में किसान कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट तो कर ही लो, उन पे बीज है। अब ये किसान है हमारे राजस्थान के, ऐसा नहीं है इनमें बीज नहीं है, बट एक एक्सपेरिमेंट के नाते ये भी लेने आए। ऐसे ही एमपी में भी किसान पे बीज तो बहुत है, वो तो सबसे बड़े एमपी वाले ही हैं, लेकिन वो भी एक्सपेरिमेंट के नाते लेना चाह रहे हैं। तो जिसको दिमाग में, अब जैसे ये लोग आए हैं, इन पे 10 और इन पे 7, 17 किल्ले, 17 किल्ले का मतलब एक किल्ले में 50 क्विंटल, एक किल्ले में 50 क्विंटल, 5 टन भी निकले तो भी अपने पे 70-80 टन तो माल हो ही गया। ठीक है जी। तो बहुत है बीज के लिए, और जो देना चाहे स्वागत है उनका, अपने पे बिकेगा। ठीक है जी साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे ये बात रेट खोलने में या कुछ में? कमाई कम होगी? कमाई कम है। ये 700 या 800 क्विंटल वाला तो हम आपको पूरा आपके पास बेच जाएंगे गाड़ी, जैसे जैसे निरंतर चलता रहेगा वैसे वैसे चलता रहेगा। अरे मैं कोई जबान नहीं करवा रहा, मैं कोई वो ये नहीं ठीक कह रहा कि आपने इतना देना है। मैं ये कह रहा हूँ इस भाव में दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत कर दी आपने। हाँ, 80 और 90 के बीच, 80 से 800 इसके 300 के बीच में होना चाहिए था जी। आप 80 से भी नहीं चलिए। आप कोई बात नहीं, आप समझो, देखो इसके बाद कमीशन भी लगनी है उनके ऊपर, क्योंकि आपसे तो कमीशन नहीं कटनी, मैं अगर दे रहा हूँ तो मेरी कमीशन भी तो लगनी है। चलो कोई बात नहीं, एक बात ले जी। देखते हैं आगे, कोई बात वो तो मार्केट हिसाब चलेगा। वो तो हाँ, ये तो एक अभी वो चल रहा है जो मार्केट है यार। अब कल को 50-100 बढ़ गए तो आप इस भाव में थोड़ी ना दोगे ना, मैं मांगूंगा। आज के माहौल के हिसाब से हम इस पे चल रहे हैं। ठीक है जी। तो आगे तेज होएगा तो तेज मिलेगा। बस ठीक है। वो तो सबकी वो नजायज किसी से नहीं करेंगे सर। ये ऐसा कोई धर्म नहीं करवा रहे कि अपने कपड़े फाड़ के धर्म कहना, अपने से तो कोई हमने वो धर्म नहीं कहना। थोड़ी हमने किसी प्रकार की ठीक है जी। तो आप अब ये बताएं कब आएगी गाड़ी? बस अब जैसे लेबर लगाएंगे तो 4 दिन में तैयार होगा जी, 20-25 क्विंटल माल। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप भेजते जाइए। और संपर्क अंदर आएगा जल्दी आपका हो कितने दिन में आएगा गुरुजी? 5 दिन में। भाई जितना जल्दी से जल्दी खींचिए, क्योंकि ये बीज का टाइम है किसानों का, तो हम जितना जल्दी बीज में दे देंगे तो उतना बढ़िया है। और कट्टे ना आप 30 किलो के नहीं दीजिए हमारे को, 30 के आते 29-30 कट्टे करिए 40 किलो के। बड़े बड़े जी। हाँ, क्योंकि अभी तो भरने हैं आपने, ये तो है नहीं भरे हुए हो। 40 किलो के कट्टे कर दो, क्योंकि किराया यहाँ से जाने का उनका 50 किलो का तो भी उतना ही लगना है, 20 किलो का तो भी उतना लगना है। तो आप 40 किलो के कट्टे कर दीजिए, जिसमें उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। अपना तो यह कैसे भी किसी का कुछ बचत हो जाए तो हमारा क्या जाए। ठीक है, बात ठीक है कोई जी। नुकसान नहीं है। है ना सर? हफ्ते से आप लोगों को बीज मिलने लग जाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा, जैसे ये 2 लोग उठ के आए हैं, ऐसे हरियाणा में बहुत लोग हैं, ठीक है जी। और सब संपन्न परिवारों से हैं, कोई ऐसा नहीं है। और कुछ हर समाज में कुछ हल्के लोग भी होते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। बीज जितना चाहिए होगा उतना हरियाणा देगा। ठीक है जी। हरियाणा तो पहलवान दे दिया हरियाणा ने, इतने खिलाड़ी दे दिया हरियाणा ने, तो ये तो बीज है। ठीक है जी। क्यों जी? चलिए, वो तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।